हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस चैनल महात्मा जी केयर में। सो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है रेखाओं के प्रकार। हमने जो पहला चैप्टर में पढ़ा था व्यंजन वर्णमाला, उनमें जो रेखा आकृति बनाई थी, उन रेखा आकृति को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला गति के आधार पर और दूसरा आकृति के आधार पर। इन गति के आधार पर और आकृति के आधार पर दोनों रेखाओं को तीन तीन भागों में बांटा गया है। गति के आधार पर तीन प्रकार की होती है और आकृति के आधार पर तीन प्रकार की होती है। तो गति के आधार पर तीन प्रकार की होती है: अग्रगामी, अधोगामी और तीसरी ऊर्ध्वगामी। अग्रगामी रेखा वे रेखा होती है जो आगे की ओर प्रवाहित होती है, अग्रगामी रेखा कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए क, ख, ग, घ, म, न, अंग। क जो आगे की प्रवाहित होती है, सीधी एक रेखा, ये क है, आगे की ओर प्रवाहित हुई क। एक ख टिकले के आगे की ओर प्रवाहित हो रही है। ग जो रेखा भारी होती है, ये आगे की ओर प्रवाहित हुई। और ये घ, अब आप बोलेंगे म और न कैसे? ये म भी आगे की ओर ही प्रवाहित होती है। म के एक पर छोर को पकड़े खींचा जाए तो भी सीधी हो जाएगी। न भी वैसा ही है। और ये अंग जो न से गाढ़ा रहता है, ये भी सीधे आगे की ओर ही प्रवाहित होता है। और दूसरी अधोगामी रेखा वे रेखा है जो ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है, जो ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है, अधोगामी रेखा कहलाती है। जैसे छ, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, प, फ, ब, भ, र, ल, ण, ह। ये रेखाएं ऊपर से नीचे की प्रवाहित होती है। च, छ, ज और झ। ट सीधा, ट, ठ, ड और ढ 90 अंश के कोण पे, 120 अंश के कोण पी, ये प सॉरी, ठीक लगे फ, ये भ और ये ब और ये भ। र ये भी नीचे से ऊपर की प्रवाहित होती है, जो हमने दो रेखा आकृति देखी थी र की। र, ल में भी दो रहती है, ऋण और ह। रेखा आकृति ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। और तीसरी है ऊर्ध्वगामी, ये वे रेखा है जो नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। वे रेखाएं हैं जो नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। वे रेखाएं जो नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है ऊर्ध्वगामी रेखा कहलाती है। जैसे यह,
व ह ण ल र य। ये भी नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। सॉरी फ्रेंड, मैंने व की आकृति बना दिया। ये व, ये ह। जब हमने देखे थे अभी दो प्रकार के होते हैं, एड़ा, ये ल, ये ल और ये र। अब आती है फ्रेंड गति के आधार पे आकृति। जो गति के आधार पे तो ये हो गई। अब आकृति के आधार पे, आकृति के आधार पे ये तीन प्रकार की होती है, सरल रेखा, वक्र रेखा और मिश्रित रेखा। ये आकृति के आधार पर भी तीन प्रकार की होती है। पहली सरल रेखा, दूसरी वक्र रेखा, तीसरी मिश्रित रेखा। सरल रेखा वो रेखा है जो दो बिंदुओं को मिलाने से बनी रेखा सरल रेखा कहलाती है। दो बिंदुओं को मिलाने से बनी रेखा सरल रेखा कहलाती है। जैसे क, ख, ग, घ। मैं इसको काटना पड़ेगा, जगह कम हो रही है। तो फ्रेंड दूसरा च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, प, फ, ब, भ, र, ण। क, ये भी एक सीधी रेखा है जो दो बिंदुओं के मिलान से बनती है। एक भी पहला बिंदु ये, सेकंड बिंदु ये। क हो गया, ये ख, ठीक वैसे ही ग, ये घ। च, पहला बिंदु दूसरा बिंदु, दो बिंदुओं को मिलाने से बनी रेखा जो हमारे डेफिनेशन के हिसाब से च, ये छ, ज, ये झ, ठीक। लेकिन तो पहले बताया था ट, ये ठ हो गया, ये ड, ये ड 90 कोण पर सीधा 120 अंश कोण प, जो दो बिंदु के मिलान से बनता है। प, पहला बिंदु दूसरा बिंदु, ये फ, ब और भ, ये र, ये दो बिंदुओं के मिलान से बनती है। अड़, ये दो बिंदुओं को मिलान से बनी रेखा आकृति। और दूसरी हमारी है वक्र रेखा।
इसको भी काटना पड़ेगा, सॉरी गलत हो रहा है। वक्र रेखा वृत्त से बनी वृत्ताकार रेखाओं को वक्र रेखा कहते हैं। वृत्त से बनी वृत्ताकार रेखाओं को वक्र रेखा कहते हैं। इनका एग्जाम्पल जैसे त थ द द र ल, ये तीनों स जिनकी रेखा आकृति एक ही रहती है, स। ये त हो गया जो वृत्ताकार रहता है। थ ये दोनों टाइप से बनते हैं, किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, पहले बताया हूँ फर्स्ट वीडियो में। ये ध र ये ल और ये स। और तीसरी हमारी है मिश्रित रेखा। यह वे रेखाएं जो सरल रेखाओं तथा वृत्ताकार रेखाओं वक्र रेखाओं सॉरी वन मिस्टेक हो गई से मिलकर बनी होती है मिश्रित रेखा कहलाती है। जैसे यह वह ह ण यह ये वक्र रेखा हो गई यहाँ पे यहाँ तक, और ये सरल रेखा यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों से मिलकर बनी रेखा मिश्रित रेखा कहलाती है। ठीक है, उसी प्रकार यह भी यहाँ से हाफ हो गई वक्र और यहाँ से सीधी सरल रेखा, ये हमारी ह हो गया। ण फिर हुई हमारी रेखाओं के प्रकार का जो टॉपिक था वो आज कंप्लीट हुआ।